आजकल दर्शकों हमारे पास बहुत कॉमन सवाल आता है कि घुटना क्यों परेशान कर रहा है। घुटने में दर्द हर घर में जो एक पेशेंट घुटने का जरूर है कि घुटने का दर्द सबको ही रहने लग गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबके मन में ये बात आ गई है कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है और मेरे घुटने में दर्द आ गया है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो कहेगा एक्सरे करवा के चिकनाई खत्म हो गई और ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या होता है कि घुटना एक वजन लेने वाला जोड़ है। घुटने से हम वजन लेते हैं। घुटना हमें चलने में, बैठने में, चढ़ने उतरने में हेल्प करता है। तो घुटने के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज टाइम के साथ रहते रहते कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, कम हो जाती है। तो एक बात तो ये मन में निकाल लो कि घुटने में दर्द आया है, डॉक्टर सीधा ऑपरेशन नहीं बोलेगा। अब जो दूसरा कारण होता है घुटने में दर्द आने का, वो होता है कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए भी घुटनों में दर्द आता है। मतलब आज सोच रहे हो कार्टिलेज की कमी हो गई है, लेकिन बेसिकली वो यूरिक एसिड की वजह से, जो बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। आप खाने में कुछ चेंजेस करोगे, यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा, आपको दर्द नहीं आएगा। तीसरा जो कारण है वो कारण है लिगामेंट का डैमेज हो जाना। कभी हम फ्रिक्वेंट एक्टिविटी करते हैं, बार बार नीचे से बैठ के उठते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स उतरते हैं, तो घुटने के अंदर मेनिस्कस होती है, लिगामेंट होती है, जिसे मेनिस्कस, जिसे छल्ला बोलते हैं या एक तरह से कुशन बोलते हैं। जैसे किसी गाड़ी में शोकर होता है, ऐसे ही घुटने में मेनिस्कस होती है। तो ये मेनिस्कस कुशन की तरह काम करती है और ये जो कुशन होता है, यदि ये डैमेज हो जाता है, बाद में नंबर फिर कार्टिलेज का ही आता है। 40 साल की उम्र में ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनकी मेनिस्कस में डैमेज होता है, जिसको वो इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे उनकी कार्टिलेज भी खत्म हो जाती है। तो मेनिस्कस इंजरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में यदि आप चल रहे हो, आपकी एज 40 या 45 की हो गई है, एकदम से झटका लगा, अंदर मेनिस्कस हुई, अंदर जो कुशन हुआ उस पर डैमेज हुआ, आपने इग्नोर किया, धीरे धीरे वो दर्द चला गया, लेकिन वो दर्द परसिस्टेंट रह जाता है। तो मेनिस्कस इंजरी को जो हो सकती है चलने से या फिर स्टेयर्स चढ़ने से या नीचे से बैठ के उठने में, उसे इग्नोर नहीं करना है। और लास्ट जो कारण होता है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एनकालिम, गठिया। गठिया सिर्फ घुटनों तक सीमित नहीं रहता है, वो कमर में, हाथों के जोड़ों में, एल्बो, शोल्डर, सब जोड़ों में हो सकता है। तो गठिए का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से हम इस प्रोसेस को रिवर्स या इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास गए और सब जांचें हो गई, सब एक्सरे हो गई, पता लग गया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, घुटने खराब, ऑपरेशन नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज, वेट को मैनेज करें, वज़न कम रखें, घुटने की रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस से बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। और दूसरी बात है कि घुटने में कैसी एक्सरसाइज होती है, उसका नाम होता है स्टैटिक क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेज। घुटने की जो मांसपेशी है उसे स्ट्रेंथनिंग करने की एक्सरसाइज। ये बेड पे बैठ के भी हो सकती है, कुर्सी पे बैठ के भी हो सकती है, बहुत अवेलेबल, आराम से यूट्यूब पे अवेलेबल रहती है। ये एक्सरसाइज आप सीख सकते हैं, आपके डॉक्टर भी आपको बताते हैं। दूसरी बात, हमें जो एक्टिविटी घुटने को ज़्यादा डैमेज करती है वो एक्टिविटी कम करनी होती है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, घुटने पे ज़्यादा प्रेशर का वक्त। अब घुटने में दर्द आ गया है तो डेफिनेटली सीढ़ियाँ आपको अवॉइड करनी चाहिए। नीचे बैठ के काम करने से, बार बार उठने से घुटने में प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। यदि घुटने में दर्द आ गया है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो इस एक्टिविटी को कम कर दीजिए यदि पॉसिबल है। तीसरा, एक जगह खड़े रह के काम करना। कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जिसको हम कोलेजन बोलते हैं, रोज हिप एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। यदि ये सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे आप लेते हैं तो डेफिनेटली नी पेन में आपको बेनिफिट होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेनिफिट होता है। अदर सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन डी और कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन, यदि आप वो भी लेते हैं तो भी पेन में कंट्रोल आता है। अब अगली बात आ गई यूरिक एसिड की। जो यूरिक एसिड यदि बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो भी घुटनों में या पैरों के जोड़ों में दर्द आने लग जाता है। यूरिक एसिड हाई प्रोटीन रिच डाइट से होता है। यदि आप हाई प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं और आपकी बॉडी प्रॉपर यूरिक एसिड को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रही है और वो ब्लड में बढ़ गया है, तो ये आपके जोड़ों में जमा हो सकता है और जोड़ों में पेन कर सकता है। तो यूरिक एसिड सरल आसानी से एक ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लग जाता है। यदि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है और वो एक लेवल से ज़्यादा हो चुका है, जैसे 6 से बहुत ज़्यादा हो चुका है, 7, 8, 9 पहुँच गया है, तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। यदि 6 और 7 के बीच है तो आप डाइट से भी इसे ठीक कर सकते हैं। फिर भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता है तो डॉक्टर की सलाह से आप इसकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा मेन कारण है, तीसरा जो मैंने आपको कारण बताया था, वो हुआ मेनिस्कस इंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। क्या होता है कि जब एज बढ़ती है, घुटने के जो अंदर लिगामेंट है वो थोड़े कमज़ोर होने लग जाते हैं। यदि मेनिस्कस इंजरी आपको आती है तो मेनिस्कस इंजरी का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ब्रेस के थ्रू आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि मेनिस्कस ज़्यादा डैमेज हो गई है तो दूरबीन की सर्जरी से भी इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो उसके लिए आपकी कार्टिलेज, वो आपको यदि कुशन आपका रिस्टोर हो जाता है तो आपकी कार्टिलेज बच जाएगी। जैसे गाड़ी है, आपके पास बाइक है या फिर कार है, उसका शोकर यदि ख़राब हो गया, आपने शोकर को रिपेयर नहीं करवाया
तो क्या होगा, गाड़ी तो चलेगी, ऐसा तो नहीं गाड़ी नहीं चलेगी, बस धीरे धीरे उसका टायर जो है वो डैमेज हो जाए। अब आप गए हो डॉक्टर के पास, जब टायर भी डैमेज हो गया तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं अभी तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि शॉकर ठीक करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो यदि इसका प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लोगे तो इसमें आपको बेनिफिट होगा। चौथा जो कारण है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मतलब जो जॉइंट्स हैं जो हमारे, उनके अंदर कई बार ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप हो जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज है कि हमारी बॉडी हमारे खिलाफ ऐसी एंटीबॉडी बनाती है जो जॉइंट्स के अगेंस्ट काम करती है। यदि इसका ट्रीटमेंट टाइम रहते और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, इसके लिए अलग से मेडिसिन आती है एलोपैथी में, जिसको हम DMARDs बोलते हैं। ये मेडिसिन लेने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल हो जाता है, और कंट्रोल होने से फिर घुटनों में कार्टिलेज डैमेज उतना ही कम हो जाता है। तो घुटनों के लिए एक्सरसाइज का रोल है, घुटनों के लिए मेडिसिन का रोल है, और घुटनों के लिए बचाने के लिए कभी कभी हमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी करनी पड़ती है।